गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10 का एक लेक्चर लेके। ये न्यू लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने किसी भी इक्वेशंस को देखने के बाद हम उसके सॉल्यूशन का टाइप कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पता करते हैं। ठीक है, और हम इक्वेशंस को देखने के बाद उनके कोफिशिएंट्स की कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें किस टाइप का सॉल्यूशन होगा और उसके जो इक्वेशंस होंगी ग्राफ पर वो कैसे होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो हमने ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा था कि हम जो है ग्राफ पर टू लाइंस ड्रॉ करते हैं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। अगर लाइंस पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन का केस है क्योंकि उनके पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है। और अगर वो एक कोइंसिडेंट लाइन का केस है तो उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हैं जो कॉमन है और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब एक ही पॉइंट कॉमन होगा जो उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। ठीक है, तो आज जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली अलजेब्रिक मेथड है जिसमें हम पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, अलजेब्रिक मेथड में पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। ठीक है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, दो इक्वेशंस हमको वो देगा और वो पूछेगा कि इसमें सॉल्यूशन फाइंड करो। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यूज जो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी इक्वेशन को सोल्व करने पर हम एक्स और वाई फाइंड कर रहे हैं दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वी विल फाइंड the solution of pair of linear equation in two variable by the substitution method। तो हम इसे एक एग्जांपल से मैं इसे समझा रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, हर क्वेश्चन उसी ट्रिक से होगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी एक इजी सा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले जिसको समझ में आ जाए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ले सकते हैं, कुछ भी। ये एक इजी सा मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑपरेट करेंगे। देखो, सबसे पहला काम जो आपका होता है यहां वो देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स कैसे हैं भाई। एक्स का 1 है, एक्स का 1 है, वाई 1 है और वाई -1। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी यहां देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं साइन। ये इन दोनों का सेम साइन है और इन दोनों का अपोजिट साइन है। ठीक है, अगर हम -2 और +2 को ऐड करें तो 0 बनेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें देखना है। देखो क्या करना है, किसी भी एक से सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी a को आप b से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 2, आपने क्या कहा कि y को b से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मैंने लिख दिया x प्लस बी इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमने आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर रखा है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया हुआ। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। यहाँ देखो, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो रहा हो आप ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। चाहे तो एक की वैल्यू यहां से यहां रख लीजिए या फिर यहां से यहां रख लीजिए। देखो, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक ये दोनों x ना बन जाए या फिर दोनों y ना बन जाए, दोनों x ना बन जाए या दोनों y ना बन जाए। तो हमें किसी भी एक इक्वेशन में दोनों को x बनाना है या दोनों को y बनाना है। ठीक है, तो दोनों को x या दोनों को y बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा रूल है कि आप या तो यहां से x की वैल्यू यहां रखेंगे या फिर y की वैल्यू यहां से यहां। ठीक है, और सेम प्रोसेस आप इससे इस साइड भी कर सकते हैं, यहां से x की वैल्यू यहां रख सकते हैं, y की वैल्यू यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट से रख रहा हूं, पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of y
फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे y की इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस x। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये y की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। यहां रख लीजिए, यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और y इक्वल टू क्या है 14 माइनस x। तो y की जगह हम यहां रखेंगे 14 माइनस x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 14 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस इज इक्वल टू 8। ये x और ये x मिलके हो गए 2x, और 8 और ये 14 उस साइड जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, और ये x मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आपको यहाँ रख लेनी है, ठीक है। यहाँ रखिए तो जाएगा y 14 माइनस 11 तो हो जाएगा 3। तो देखो सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं, x प्लस वाई मतलब 11 और 3 कितने हो गए 14, और 11 माइनस 3 कितने हो गए 8। तो दोनों को सेटिस्फाइड करने वाली x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और यही इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन में देखते हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन, और इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये कहता है सोल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to 24 and hence find the value of m in y equal to mx plus 3। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, उसने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि ऐसे सोल्व कीजिए, मतलब उसने सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड करना, बट उसने आगे हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है आपको। कहाँ फाइंड करना है, mx plus 3 में फाइंड करना है। इसका मतलब आपको यहाँ m फाइंड करने के लिए y की रिक्वायरमेंट है और x की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यहाँ से वो x और y मिलेंगे और यहाँ पुट होंगे तब आपको यहाँ से m मिलेगा। तो पहले यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। चलिए तो पहले यहाँ से फाइंड करते हैं x एंड y, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया है क्या करते हैं कि किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट। तो देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब इस 2x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2x हम निकालेंगे तो जाएगा -24 एंड प्लस 4y, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ से मैंने यहाँ पुट की है, पुट, ठीक है। तो ये जाएगा 2x की वैल्यू हो जाएगी -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। क्लियर। अब 4y और 3y हो गया 7y, 24 जाएगा उस साइड राइट में, 11 प्लस 24 एंड दिस इज 7y एंड 11 और 24 35 एंड y इज इक्वल टू 35 बाय 7। तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। और हमने नेक्स्ट क्या देखा है कि इस y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो जाएगा 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4 और y की वैल्यू 5, क्लियर। तो जाएगा 2x इज इक्वल टू -24 और 5 4 20, -24 और प्लस 20 कितने हो गए -4। क्यों, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, और आंसर उसमें आता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो -24 और 20 दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद ये देखो साइन 24 वाले का माइनस ज्यादा है तो -20, तो 2x और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या कहता है वो, भाई x और y तो हमने फाइंड कर ली है, वो कहता है हमें तो m फाइंड करना है। भाई m फाइंड करना है तो हमें y और x चाहिए थे, सिंपल सा है। अब तो मिल गए हैं तो यहाँ रख लीजिए। अब यहाँ हम y और x रख सकते हैं। तो y की वैल्यू आई हमारे पास -2, m हमें निकालना है
और x आया हमारे पास 5 एंड 3, ठीक है। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो -3 - 2 इज इक्वल टू दिस, ये जाएगा -5 इज इक्वल टू 5m, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ। तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन था कि इन दोनों को सोल्व कीजिए और फाइंड करिए वैल्यू m और x, m की। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y और x दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उनको निकालने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के लिए हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। क्लियर है? कौन सा मेथड यूज किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, चाहे वो x हो और चाहे वो y हो, जिसमें आपको इजी फील हो रहा हो वो सोचते हैं, ठीक है। जिसमें कैलकुलेशन इजी हो उसकी वैल्यू निकालते हैं और किसी दूसरी वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों वो वेरिएबल या तो y में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर वो x में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू आप वापस वहीं पर रखेंगे, यहाँ से x मिलेगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन और ये है मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी में इसमें एक टॉपिक है और इसके बेस पर एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम नेक्स्ट चलेंगे एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है।